तो v दिया है, x पूछ रहा है, मतलब हमको ओमेगा और a का वैल्यू पता होना चाहिए, तब हम लोग ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो करते हैं, ओमेगा और a यहाँ से निकाल लेंगे। 50/10, तो ओमेगा स्क्वायर a अपॉन ओमेगा a, तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू आ गया 5। तो ओमेगा इंटू ए इक्वल टू 10, तो a का वैल्यू 10/ओमेगा, दैट इज 10/5। ए का वैल्यू आ गया 2 सेंटीमीटर, यूनिट सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए का वैल्यू 2 आ गया, ओमेगा का वैल्यू 5। अब इसमें डाल देते हैं। तो v का वैल्यू है 8, ओमेगा का वैल्यू है 5 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 64/25, 5 नीचे आ गया, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज 4 माइनस 64/25, 100 माइनस 64/25, so x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36/25। तो x का वैल्यू आ गया यहां से प्लस माइनस 6/5। दो पोजीशन आ रहा है, ये रहा SHM का लाइन, एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर। एक तो यहां पर 6/5 पर और एक माइनस 6/5 पर। इन दोनों जगह पर स्पीड जो है वो 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा। SHM में इधर का पोर्शन और इधर का पोर्शन एकदम आइडेंटिकल है, जैसा इधर कार्यक्रम चल रहा है बिल्कुल वही चल रहा है, बस दो अलग अलग साइड्स में, साइड्स का फर्क है कि एक राइट में चल रहा है एक लेफ्ट में। तो पार्टिकल जैसा इधर कर रहा है वही चीज इधर कर रहा है। तो इसे दो पोजीशन आ गया, 6/5 एंड माइनस 6/5। अब मेरा एक सवाल है कि 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड तो ये दो अलग अलग पोजीशन पर एक्वायर कर सकता है ना। तो एक पर्टिकुलर स्पीड दो डिफरेंट लोकेशन पर आ सकता है, तो एक पॉसिबल एक स्पीड कितने डिफरेंट टाइम पर आ सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड वाला स्पीड एक ऑसिलेशन में कितनी बार अटेन किया होगा, सोच के जवाब देना। ये वाला जो स्पीड है 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दो अलग अलग पोजीशन पे, 6/5 पे भी है, माइनस 6/5 पे भी है। 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड का स्पीड ये कितनी बार अटेन किया होगा एक ऑसिलेशन में। अगर तुम्हारा जवाब 2 है तो ये गलत है, 4 है तो सही है। एक ऑसिलेशन में 4 बार, देखो मान लो यहां से स्टार्ट हुआ, इधर से जब जा रहा था तो एक बार 6/5 से गुजरेगा, तब फिर लौट कर इधर आएगा, फिर ऐसे जाते हुए इधर और फिर ऐसे इधर। एक पोजीशन पे दो बार पहुंचेगा ना, एक बार जाते समय आते समय, जाते समय आते समय। तो एक पर्टिकुलर स्पीड एक ऑसिलेशन में 4 बार गेन कर सकता है, दो डिफरेंट लोकेशंस पर कर सकता है। बात क्लियर है? चलते हैं आगे। अब हम लोग SHM के इक्वेशन के सबसे जरूरी पार्ट पर बात करने वाले हैं, और वो है इनिशियल फेज। जो थीटा हम लोग को दिख रहा था उसके कैलकुलेशन पे हम लोग बात करेंगे, और ये हम लोग को बढ़िया से आना चाहिए, क्योंकि आगे जब हम लोग SHM पे बात कर रहे होंगे तो ये काफ़ी जगह हम लोग को यूज़ होने वाला है। तो थीटा के कैलकुलेशन में हम लोग का अच्छा ग्रिप होना चाहिए। तो हेडिंग डाल लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इनिशियल फेज। कैलकुलेशन ऑफ इनिशियल फेज। x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा में, ये जो थीटा है इसका हम लोग बात कर रहे हैं।
तो थीटा ऐसा होना चाहिए, थीटा का वैल्यू ऐसा होना चाहिए कि ये चारों क्वाड्रेंट को कवर कर ले, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल क्या कर रहा है, तो वो अपने SHM वाले लाइन में कहीं भी हो सकता है t इक्वल टू 0 पर। तो थीटा ऐसा होना चाहिए कि ये हर किसी सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर पाए। तो थीटा ऐसा होना चाहिए कि ये चारों क्वाड्रेंट को कवर कर सके। तो चारों क्वाड्रेंट को कवर कर सके तो कुछ लोग इसके रेंज को 0 से 2 पाई लेते हैं, हम लोग इसको -π से पाई ले रहे हैं, ऐसा कि चारों क्वाड्रेंट कवर हो जा रहा है। तो हम लोग थीटा का जो भी वैल्यू निकालेंगे वो फ्रॉम -π टू π। दोनों जगह दोनों को इंक्लूड नहीं करेंगे, किसी एक को करेंगे। दोनों को इंक्लूड करने का मतलब है रिपीटिशन। जैसे अगर हम लोग थीटा 0 से 2 पाई ले रहे होते तो हम लोग दोनों को इंक्लूड नहीं करते, किसी एक को कर लेते हैं। कैसे, देखो ये 0 है, 0 π/2 पाई 3π/2 2 पाई वापस यही पॉइंट हो गया। तो जब 0 ले लिया हो तो 2 पाई नहीं लेना है। ऐसे ही ये मान लो 0, तो ये 0 से पाई और इधर आओगे तो 0 से -π। तो पाई और -π एक ही पॉइंट है, तो पाई को अगर ले लिए तो -π लेने का जरूरत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग कि कैसे हम लोग थीटा कैलकुलेट करेंगे, और कुछ देर बाद हम लोग थीटा का कैलकुलेशन ओरली कर पा रहे होंगे, बिना पेन पेपर उठाए भी हम लोग थीटा बता पाएंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। A particle is performing SHM with amplitude A and angular frequency omega. Find equation of SHM if at t equal to 0 first particle is at mean position and moving towards positive extreme. Second, at t equal to 0 particle is at a/2 and moving towards mean position. Particle is at -a/√2 and moving towards mean position. Fourth, particle is at √3a/2 and moving towards positive extreme. Fifth, particle is at positive extreme. ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। एक पार्टिकल है, SHM परफॉर्म कर रहा है एम्पलीट्यूड A, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा का, उसके SHM का इक्वेशन बताना है।
तो एसएचएम के इक्वेशन में बताने के लिए सिर्फ थीटा बचा, ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ए दे दिया, ओमेगा दे दिया, बस थीटा कैलकुलेट करना है। अब थीटा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, समझो। व्हाट इज थीटा? थीटा इज इनिशियल फेज। इनिशियल फेज मतलब t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल के हालात के बारे में बताने वाला कांस्टेंट। तो अगर थीटा पता है तो तुमको ये मालूम है कि t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल क्या कर रहा होगा। थीटा पता है तो t इक्वल टू 0 के हालात पता है, t इक्वल टू 0 के हालात पता है तो थीटा पता है। तो थीटा दे दोगे तो t इक्वल टू 0 के हालात बता सकते हैं, या t इक्वल टू 0 पर क्या हालात है ये बता दोगे तो थीटा बता सकते हैं। वही बताया हुआ, t इक्वल टू 0 के हालात बताए हुए हैं। तो 5 डिफरेंट सिचुएशन बताया गया है, तो हर बार एक नया इनिशियल फेज जनरेट होगा अलग अलग सिचुएशन के लिए। सॉल्व करके देखते हैं। तो मेन बात यह है कि थीटा अगर चाहिए तो इनिशियल सिचुएशन पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। फर्स्ट में इक्वेशन हम लोग ये अपना मान लेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन, x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो एट t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, पार्टिकल मीन पोजीशन पर है। t इक्वल टू 0 पर यहां पर है एंड मूविंग टुवर्ड्स राइट, मतलब मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम। ये अपने को दिया हुआ है। तो ये सिचुएशन है, तो हम t 0 पर x को 0 पुट कर देते हैं। तो x की जगह 0, a साइन t की जगह 0, तो a साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू 0। अब जरा इधर आ जाओ। साइन थीटा अगर 0 है तो गिवन रेंज के अंदर थीटा का क्या क्या वैल्यू हो सकता है? तो एक तो थीटा 0 हो सकता है और पाई हो सकता है। थीटा 0 पर भी साइन 0, पाई पर भी 0। माइनस पाई को हम लोग इंक्लूड नहीं किए हैं, रेंज के अंदर नहीं तो वो भी हो जाता। तो यहां से थीटा का 2 वैल्यू आएगा, आइदर 0 और पाई। 2 वैल्यू क्यों आ रहा है? ये 2 वैल्यू ये बताना चाह रहा है कि यहां पर रहते हुए ये 2 पॉसिबल सिचुएशन बता सकता है। यहां रहते हुए या तो ये राइट में जा सकता था, या यहां रहते हुए ये लेफ्ट में जा सकता था। तो ये 2 थीटा का वैल्यू उन 2 सिचुएशन को करस्पॉन्ड करता है। किसी एक थीटा के लिए ये राइट में जाता हुआ मिलेगा और दूसरे के लिए ये लेफ्ट में। अब सवाल ये है कि किसके लिए क्या हो रहा होगा। तो अब इसके लिए हमको जाना होगा वेलोसिटी पर। v इज इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। t को रख देते हैं 0, t 0 पर वेलोसिटी देखना है, ए ओमेगा कॉस थीटा। ये आ गया वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। अब वेलोसिटी के वैल्यू से मतलब नहीं है हमको, खाली साइन से मतलब है। कॉस थीटा है, थीटा का अपने पास 2 वैल्यू है, एक एक्यूट है दूसरा ऑब्ट्यूस है। थीटा अगर हम 0 रखते हैं तो वेलोसिटी पॉजिटिव आ जाएगा, और थीटा अगर हम पाई रखते हैं तो वेलोसिटी नेगेटिव आ जाएगा। अब हमको क्या चाहिए? मेरा पार्टिकल पॉजिटिव, ओहो, अब ठीक है। अपना जो पार्टिकल है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है मतलब ये वाला, इसको हटा देंगे। अगर ये इस तरफ जा रहा होता तो पाई होता। आ गया अपना वैल्यू। तो इक्वेशन हो गया x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 0, मतलब ए साइन ओमेगा टी। बात समझ में आया? अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरे में कहां पर जा रहा है? सेकेंड वाले में
a/2 पर है एंड मूविंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ये t = 0 पर हालात है। तो एट t = 0 x = a/2 होना चाहिए। तो x = a साइन ओमेगा t प्लस थीटा में t की जगह 0 और x की जगह a/2। तो a/2 इज इक्वल्स टू a साइन थीटा, साइन थीटा 1/2, साइन थीटा 1/2। तो थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है? अपना रेंज था -π से लेकर π तक। अगर तुम्हारा साइन थीटा पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब तुम 0 से π में ही वैल्यू सेलेक्ट करोगे, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू पे साइन नेगेटिव वैल्यू देगा। तो साइन थीटा अगर पॉजिटिव है तो अपना वैल्यू 0 से π में आ रहा होगा। साइन थीटा नेगेटिव है तो इधर 0 से -π के बीच में वैल्यू आ रहा होगा। तो साइन थीटा हाफ है तो एक तो हो गया π/6, दो वैल्यू आएगा समझना। एक तो हो गया π/6 और दूसरा एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक सेकेंड क्वाड्रेंट में π - π/6। π/6 पर जो वैल्यू है π - π/6 पर वही वैल्यू है, मतलब 30 डिग्री 150 डिग्री। इन दोनों पर साइन का वैल्यू हाफ हो जाएगा। दो वैल्यू क्यों आ रहा है? क्योंकि यहां पर रहते हुए या तो ये राइट में जा सकता था या फिर ये लेफ्ट में जा सकता था, इसीलिए दो पॉसिबल वैल्यू यहां पर दिख रहा है। अपने काम का कौन सा है अब समझना। यहां से हम लोग कैलकुलेशन अब रिड्यूस करने वाले हैं। फिर से हम वेलोसिटी लिखेंगे a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस थीटा। जब हम ये वेलोसिटी लिख रहे हैं इसमें t = 0 पुट कर देते हैं। t 0 पुट कर दिए तो ये हो गया a ओमेगा कॉस थीटा। वेलोसिटी में हमेशा यही एक्सप्रेशन बनने वाला है, a ओमेगा कॉस थीटा। अगर हम इसमें थीटा एक्यूट डालते हैं तो पॉजिटिव आ जाएगा और थीटा ऑब्ट्यूज डालते हैं तो नेगेटिव आ जाएगा। तो थीटा का वैल्यू π/6 पर v पॉजिटिव और थीटा का वैल्यू 5π/6 पर v नेगेटिव। तो मेरा पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब अब हम लोग ये वाला लेंगे, इसको हटा देंगे। थीटा इज 5π/6। बात क्लियर है? तो अब ये स्टेप हम लोग करेंगे ही नहीं, सीधा यहां से ही कंक्लूड कर लेंगे। हम लोग देखेंगे कि अच्छा ये दो वैल्यू आया, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो एक्यूट एंगल होना चाहिए, क्योंकि कॉस के अंदर जाएगा। कॉस के अंदर एक्यूट डालोगे तो पॉजिटिव आएगा, ऑब्ट्यूज डालोगे तो नेगेटिव। तो अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो एक्यूट ले लो, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो ऑब्ट्यूज ले लो। अब सीधा अपना काम इसी से होगा। जैसे थर्ड में देखना, थर्ड में कहां बोल रहा है? -a/√2 पर है एंड मूविंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन। अब हम लोग धीरे धीरे करके एकदम कैलकुलेशन खत्म कर देंगे इसका, और हम लोग डायरेक्टली बता पाएंगे कि वो कहां होगा। -a/√2 पर है इस तरफ, एंड मूविंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो t = 0 पर x का वैल्यू -a/√2, इसमें t 0 और x का वैल्यू -a/√2। तो -a/√2 इज a साइन थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू आ गया -1/√2। साइन थीटा -1/√2 आया तो वैल्यू 0 से -π में आएगा, +1/√2 आता तो 0 से π में आता, और जो 0 से π में आता वही 0 से -π में भी आएगा। मतलब अगर ये 1/√2 होता तो तुम बोलते कि थीटा तो दो वैल्यू ले सकता है, π/4 और 3π/4। अगर ये 1/√2 होता तो अगर ये -1/√2 है तो थीटा का वैल्यू -π/4 एंड -3π/4। जो पॉजिटिव में होता है
अगर साइन नेगेटिव है तो वही वैल्यू नेगेटिव में ले लो। अब पार्टिकल अपना किधर जा रहा है? पार्टिकल अपना पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो एक्यूट वाला वैल्यू लोगे। इसको ले लिए, इसको हटा दिए। अब यहां से एक चीज समझो, t0 पर x का वैल्यू 0 था तो साइन थीटा 0 आ गया। t0 पर x का वैल्यू a/2 था तो साइन थीटा 1/2 आ गया। t0 पर x का वैल्यू -a/√2 है तो साइन थीटा -1/√2 आ गया। t = 0 पर x का वैल्यू √3a/2 होगा तो साइन थीटा √3/2 आ जाएगा। तो अब जैसे ही आया साइन थीटा 0 आया, यहाँ पे दो वैल्यू निकाल लिए, या साइन थीटा हाफ आया तो दो वैल्यू आ गया। पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो एक्यूट ले लो, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो ऑब्ट्यूस ले लो। जैसे कि यहाँ पर t0 पर x का वैल्यू -a/√2 था, इसका मतलब साइन थीटा -1/√2 हो जाएगा। साइन थीटा -1/√2 इन दो वैल्यूज पे हुआ। पॉजिटिव में जा रहा है तो एक्यूट, नेगेटिव में जा रहा है तो ऑब्ट्यूस। जैसे देखना, अब हम लोग डायरेक्ट लगाने वाले हैं। सीधा हम लोग अब कैसे इसको कर सकते हैं अप्लाई। फोर्थ में बोल रहा है कि पार्टिकल इज एट √3a/2। ये √3a/2, t = 0 पर √3a/2 पर है एंड मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम, इस तरफ जा रहा है। t = 0 पर x का वैल्यू √3a/2 है, इसका मतलब पक्का है कि उस इक्वेशन में पुट करोगे तो साइन थीटा √3/2 आएगा। साइन थीटा √3/2 एक तो होता है 60 डिग्री पर, मतलब π/3 पर, और दूसरा π - π/3 मतलब 2π/3 पर। एक जो भी वैल्यू आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/3 आ गया, तो दूसरा π - π/3। अब किधर जा रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो एक्यूट वाला वैल्यू ले लो, ऑब्ट्यूस हटा दो। आ गया। 5 नंबर पे चलते हैं। t = 0 पर पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, किधर जा रहा है ये तो बोला ही नहीं। इस समय इसका वेलोसिटी 0 होता है, इसलिए कुछ नहीं बोला है। t = 0 पर, इसको यहां लिखते हैं हम लोग, t = 0 पर यहां लोकेटेड है। तो एट t = 0 x का वैल्यू a है तो साइन थीटा 1 हो जाएगा। जो भी ये a के साथ कोफिशिएंट आ रहा है साइन थीटा वो हो जा रहा है। x = a sin ω t + थीटा, तो x का वैल्यू a और t का वैल्यू 0, तो साइन थीटा का वैल्यू 1 आ गया। साइन थीटा अगर 1 है तो -π से π के रेंज में, -π से π हम लोग क्यों 0 से π देखते हैं, पॉजिटिव आया है तो 0 से π में एक ही पॉसिबल वैल्यू है π/2। थीटा हो गया π/2। हर बार दो वैल्यूज आ रहा था, यहां के लिए एक ही वैल्यू क्यों आया? दो क्यों नहीं आया? क्यों हमको सेलेक्ट नहीं करना पड़ा? क्योंकि किसी भी जगह होता तो उसके पास दो ऑप्शन था, वो राइट में जा सकता था या लेफ्ट में आ सकता था। दो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रहा था। एक्सट्रीम पोजीशन पर तो इसका वेलोसिटी 0 है, अब इसको इधर ही आना है, उधर तो जा ही नहीं सकता है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर एक ही पॉसिबिलिटी है, वेलोसिटी 0 वाला। तो ऐसे ही आ गया। अगर हमको कोई बोलता है कि एट t = 0 पार्टिकल इज एट नेगेटिव एक्सट्रीम, मतलब नेगेटिव एक्सट्रीम पे होता तो t0 पर x का वैल्यू -a होता, -a होता तो साइन थीटा का वैल्यू -1 होता, साइन थीटा -1 होता
तो थीटा -π/2 होता। अब हम लोग कंडीशन देखकर ही बता सकते हैं। जैसे अब तुम सुनना और सोचना और समझना, कोई तुमको बोले कि अरे तुम्हारा पार्टिकल जो है ना t = 0 पर -a/2 पर है, तो तुम सोचे कि अच्छा -a/2 पर है तो मतलब साइन थीटा -1/2 हुआ। साइन थीटा -1/2 हुआ तो मेरा थीटा क्या हो सकता है, -π/6 एंड -5π/6। हाफ के लिए जो होता है माइनस हाफ के लिए माइनस में लगा दो, तो -π/6 एंड -5π/6। पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो छोटा वाला ले लो एक्यूट वाला, नेगेटिव में जा रहा है तो बड़ा वाला ले लो। कोई बोले कि t = 0 पर तुम्हारा पार्टिकल a/√2 पर है। अगर t = 0 पर a/√2 पर है मतलब साइन थीटा 1/√2। साइन थीटा 1/√2 इसका मतलब थीटा या तो π/4 होगा या 3π/4 होगा। पार्टिकल अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो π/4, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो 3π/4। तो अब इस प्रकार हम लोग इनिशियल फेज बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, या इनिशियल फेज देखते ही ये बता सकते हैं कि पार्टिकल कर क्या रहा होगा। जैसे कि मान लो ये इक्वेशन लिख दिया जाए, x = a sin ωt + π/3। ये π/3 दिखते ही तुमको समझ में आ जाएगा मामला क्या है। π/3 तो साइन π/3 होता है √3a/2, मतलब पार्टिकल अपना √3a/2 पर है और किधर जा रहा है, ये एक्यूट है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। कोई लिख दे यहां पर -π/4। -π/4 है मतलब -a/√2 पर है, -a/√2 पर है और किधर जा रहा है, क्योंकि ये एक्यूट है मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब हम लोग इनिशियल फेज को लेके बहुत कंफर्टेबल हैं। हम लोग निकाल भी सकते हैं इनिशियल फेज, और इनिशियल फेज को देखकर ये बता भी सकते हैं कि वो क्या कर रहा होगा t = 0 पर। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।